हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में। प्रीवियस वीडियो के अंदर जो हमने कल करी थी उसके अंदर मैंने आपको यहां तक का बता दिया था कि मैटर क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है। तो आज हम करेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। एक बात की गारंटी है इसमें भी, ये में से भी 2 से 3 नंबर का पेपर तुम्हारा इसी में से ही आएगा। बस इस वीडियो को करके तुम 2 से 3 नंबर अपने पक्के कर सकते हो और लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन होगा तुम्हारे कल की वीडियोस के लिए, जो कि तुम्हें इंटरेस्ट बनाए रखेगा कि क्या ऐसा एक्चुअल में होता है। तो चलो चलते हैं हम। तो भैया पहली बात तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं हमारे पास। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं मैटर हैविंग ए फिक्स्ड कंपोजिशन एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन। अगर हम इसकी डेफिनेशन तो हमने फिर भी पढ़ ली है, हम पहले एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ऐसे सब्सटेंसेस जो सिर्फ एक ही टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आता है एयू। अब ये क्या है? गोल्ड है। अगर मेरे पास गोल्ड का कोई छोटा सा टुकड़ा है, उसमें सिर्फ गोल्ड ही है, मतलब वो 100% क्या है हमारे पास? गोल्ड है। तो उसको हम क्या बोलेंगे मेरे भाई? मेरे पास एलिमेंट। क्या बोलेंगे उसको? एलिमेंट। 100% मतलब गोल्ड और कुछ भी नहीं है, सिर्फ गोल्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये मेरे पास क्या है? एक टुकड़ा है गोल्ड का और इसमें क्या क्या भरा हुआ है आपको दिखा देते हैं अच्छे से। देखो इसमें सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड है। एयू। तो ये क्या है? 101% गोल्ड और कुछ है ही नहीं, तो इसको बोलूंगा मैं एलिमेंट। और मेरे बच्चे, और उसके बाद क्या करेंगे? ओनली वन टाइप ऑफ एटम। हाँ, इसकी जो प्रोपोर्शनल होगी वो भी कैसी होगी मेरे बच्चे? डेफिनेट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बात करी O2 की, अब ये O2 क्या है? O2 होती है मेरे पास मेरे बच्चे ऑक्सीजन। अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो वो और कुछ नहीं होगी, वो होगी O2। हर जगह पर आपको O2 मिलेगी और वो क्या होगी? एलिमेंटली बॉन्डेड होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा रूम है, अगर मैं इसके अंदर ऑक्सीजन भर देता हूं तो सब जगह क्या होगी? O2 होगी और कुछ भी नहीं होगा। O2 मतलब सिंगल टाइप, दूसरा कोई एटम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं हमारे पास। चलो अब डेफिनेट प्रोपोर्शन भैया, जैसे O2 है तो O 2 ही होंगे। अगर O तीसरा जुड़ जाएगा तो वो ओजोन हो जाएगी। O2 तो ठीक है, लेकिन अगर तीसरा जुड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगी मेरे भाई? ओजोन हो जाएगी। मतलब वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में भी प्रेजेंट होंगे हमारे पास। तो तीसरी बात आते हैं, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द केमिकल मेथड। उसको ब्रोकन नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे भाई O को मैं नहीं तोड़ सकता, O को मैं नहीं तोड़ सकता, O को मैं नहीं तोड़ सकता भाई, कुछ भी कर लूं। उनके O2 को तो मैं अलग कर सकता हूं, लेकिन O को मैं कभी ब्रेक डाउन नहीं कर सकता केमिकल मेथड से। उसके लिए मेरे को भैया न्यूक्लियर रिएक्शंस को चलाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? न्यूक्लियर रिएक्शन को चलाना पड़ेगा। तो इसको केमिकल मेथड से भी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जैसे, और ये इसके एग्जांपल भी दे रखे हैं, Fe, कॉपर, ऑक्सीजन। बस इतना सिंपल है। ठीक है, अगर एक टाइप के बंदे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। अच्छा, अब कंपाउंड की बात करेंगे, मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो। अगर मेरे पास एक से ज्यादा केमिकल कंपाउंड जुड़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल MgCl2। अब ये एक अलग एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट है, अब ये एक अलग एटम है। अब जब एक से ज्यादा 2 एलिमेंट जुड़ते हैं, एक से ज्यादा, दोबारा से सुनो ध्यान से निकम्मो, ध्यान से सुनो, एक से ज्यादा 2 एलिमेंट जुड़ते हैं। क्या? एक से ज्यादा जब 2 एलिमेंट जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं हमारे पास? कंपाउंड। क्या बनाते हैं? कंपाउंड, या फिर एटम जुड़ते हैं, क्योंकि एलिमेंट क्या होते हैं? एटम ही होते हैं, सिंगल टाइप है हमारे पास। और ये हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे। डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है मेरे भाई? कि मतलब अगर ये Cl2Mg के साथ तो Cl2 ही होगा, आप कहीं पर भी चले जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने H2O बनाया। अब ये पानी चाहे चांद पर मिले चाहे जमीन पर मिले, होगा क्या? H2O। H2 होंगे, एक ऑक्सीजन होगा, H2 होंगे और ऑक्सीजन एक होगा हमारे पास। तो ये होता है कंपाउंड हमारे पास। इसको तोड़ा जा सकता है लेकिन केमिकल मेथड से, इसको भी फिजिकल मेथड से हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इसको भी हम फिजिकल मेथड से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। और इनके बीच में भी आपस में क्या होगा? केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। समझो, आई बात समझ में? 2 अगर एटम आपस में केमिकली जुड़ते हैं भैया, छोड़ेंगे नहीं इतना बॉन्ड, तो उनको केमिकल से ही जोड़ा जाएगा। आगे बात समझ में? अच्छा, एक बात बताओ, किसी को मैंने रस्सी से गांठ बांध, तो वो फिजिकल जो बॉन्ड है उसको फिजिकली तोड़ना खोलना पड़ेगा, दम लगाना पड़ेगा। अगर किसी को फेविक्विक से चिपका दी तो उसके लिए केमिकल को यूज करना पड़ेगा उसको रिमूव करने के लिए। तो बस जो जैसे जुड़ेगा वो वैसे हटेगा।
अब हम बात करते हैं होमोजीनियस के बारे में। आई होप आपको सब विजिबल होगा। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, बोलो एक बार, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अगर मैं होमो वर्ड कहीं पर भी आ जाएगा, होमोफोन्स का आपने पढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? सेम कंसंट्रेशन। क्या होता है इसका मतलब? सेम कंसंट्रेशन। मिक्सचर विद यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। तो इसकी कंपोजिशन कैसी होती है हमारे पास? सेम होती है हमारे पास। कंपोजिशन कैसी होती है हमारे पास? सेम होती है हमारे पास। मतलब पूरे पानी के अंदर हमें सेम कंपोजिशन मिलेगी। मतलब ये नहीं है कि भैया ऊपर नमक ज़्यादा है नीचे नमक कम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, पानी के अंदर नमक को डिसोल्व कर दिया तो ऊपर भी नमक सेम है नीचे भी नमक सेम है। चीनी को डिसोल्व कर दिया तो ऊपर भी चीनी सेम है नीचे भी चीनी सेम है। ठीक है? कभी ऐसा हुआ है आपने घर में कुछ बनवाया हो और ये सब मम्मी जो सुबह सब्जी दी थी उसमें नमक ठीक था, हाँ ये हो सकता है पानी उसका इवेपोरेट हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन अगर वही है उसको हमने कुछ चेंजेस नहीं करे तो उसके अंदर सोल्ट की कंसंट्रेशन क्या रहती है मेरे भाई? सेम रहती है हमारे पास। तो चलो आगे चलते हैं। हाँ, नो फिक्स प्रोपोर्शन, कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता बच्चे हमारे पास। और ये कंपोजिशन की बात, हाँ वेरिएबल कंपोजिशन का मतलब यहाँ पर ये है कि भैया आपने, अब हो सकता है जब मैं आपके घर आऊँ तो आप मुझे नींबू पानी पिलाओ उसमें नमक अलग हो, और जब आप मेरे घर आओ तो उसमें नमक अलग हो, लेकिन वो रहेगा तो नींबू पानी ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता कंपाउंड्स में। कंपाउंड्स में जैसे ही मेरे पास H2 के साथ एक दूसरा ऑक्सीजन जुड़ जाता है, अब ये पानी नहीं रहा। अब आपके घर जो नींबू पानी था, मेरे घर जो नींबू पानी था, वो नींबू पानी ही था, लेकिन कंपाउंड कहेंगे ना 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 ना, अब ये नींबू पानी नहीं है, अब ये पानी नहीं है, अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसको अब आप पी नहीं सकते, इसको अब हम पी नहीं सकते। तो चलते हैं हम अपने अगले। हाँ देखो, मैंने एक बात कही थी, जो जैसे जुड़ेगा वो वैसे हटेगा। अगर कोई सब्सटेंस केमिकली जुड़ा है तो उसको केमिकल ही तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे क्या लगानी पड़ेगी, और यहाँ पर फिजिकल बॉन्डिंग हुई है तो उसको मुझे फिजिकल ही जिसको अलग करना पड़ेगा। अगर हिट्रोजीनस की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर क्या होता है मेरे भाई, मेरे पास मिक्सचर विद नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ऊपर अलग है नीचे अलग है। भैया आप, मुझे सबको पता है, ठीक है। अगर आपने कभी टंकी साफ करी हो अपने घर की, देखो गाँव में जो लोग रहते हैं वो करते हैं, तो जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने काली मिर्च, ब्लैक पेपर उसको डिसोल्व किया तो वो भी नीचे बैठ जाता है। तो वो क्या होता है हमारे पास? हिट्रोजीनस। क्या होता है? हिट्रोजीनस। उसकी कंसंट्रेशन नीचे ज़्यादा होती है, ऊपर कम होती है हमारे पास। तो वेरिएबल हो सकता है। भैया वही बात है, जब आपने नींबू पानी बनाया उसमें थोड़ी काली मिर्च कम डाली, मैंने ज़्यादा डाल दी आपको परेशान करने के लिए, तो उनकी कंपोजिशन वेरी कर सकती है हमारे पास। तो तीसरा आता है नो फिक्स प्रॉपर्टीज। वो तो बात बिल्कुल ठीक है हमारे पास। आपके पास भी जो था, आपने, अगर मैंने ज़्यादा डाल दी काली मिर्च, उसमें काली मिर्च का टेस्ट ज़्यादा आएगा, आप में कम आएगा। लेकिन H2O की जो प्रॉपर्टीज़ है भैया, वो कहीं चले जाओ, वो हर जगह क्या रहेगी? सेम रहेगी। हम आगे चलते हैं। कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इनको फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई मेरे, हमने उसको क्या करेंगे? छाननी से छान लेंगे, ठीक है, फिल्टर पेपर से छान लेंगे, उसको अलग कर लेंगे। उसको अलग करना भी बहुत आसान होता है, लेकिन जो चीज़ केमिकली जुड़ जाती है ना, उनको अलग करना बहुत मुश्किल होता है। हम ऐसे समझ सकते हैं, फिजिकली हाथ मिलाया किसी से हमने, केमिकली हमने किसी से दिल मिला लिए, ठीक है। तो इसीलिए जिससे हमारे दिल मिलते हैं उससे अलग करना हमें बहुत अलग होता है। तो दिल किससे मिलते हैं? एलिमेंट और कंपाउंड में दिल मिलेंगे। और फिजिकली किससे मिलाएंगे? फ्रेंड्स से बनाएंगे। तो ऑलवेज बनाओ फ्रेंड्स। तो चलो आगे। ऑयल एंड वाटर हो गया हमारे पास। ये सब किसके एग्जाम्पल है? मेरे पास हिट्रोजीनस के एग्जाम्पल हैं। तो बच्चों ये भी टॉपिक आज आपका कंप्लीट होता है। तो कल कंसंट्रेशन टर्म्स कराऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के, और मेरे बच्चे फिर चलेंगे सॉल्युबिलिटी की तरफ। तो कैसे लगा आपको सेशन? थैंक यू मेरे बच्चों, कल मिलते हैं अगली वीडियोस के साथ। बाय बाय।